हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ के बारे में। हमने और दो चीज़ें सीखी कि अगर मुझे कुछ ऐसा मिले, x मीन्स एनीथिंग इन द मोड के अंदर कुछ भी हो, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि वो या तो a से बड़ा होगा या फिर a से छोटा होगा। बीच में क्या आएगा? और, यानी दोनों के जो सॉल्यूशन आएंगे उसके बीच में हम लगा देते हैं यूनियन। लेकिन अगर मोड ऑफ x स्मॉलर देन a होता है, स्मॉलर देन इक्वल टू a है, इसका मतलब वो x की वैल्यू जो है -a और a के बीच में होगी। या फिर मैंने इसी को बोला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू a होगा। ये दोनों कंडीशन एक साथ, यानी जो भी सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन का आएगा उसके बीच में हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। चीजें क्लियर? ये दो चीजें हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी। जिन्होंने नहीं सीखी है पहले वो लास्ट क्लास देख ले, फिर चीज़ें समझ में आएगी। तो उसके बेस पे मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो पहले हम उनको सॉल्व करेंगे एंड देन मैं 2-4 क्वेश्चन और लूँगा जो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप बोल सकते हो मॉडुलस या इनइक्वालिटीज़ के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें क्लियर है, लास्ट लेक्चर से नहीं है तो लास्ट लेक्चर पहले देखो। अब हम बढ़ते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1। मैंने बोला मोड ऑफ x इज स्मॉलर देन -5। सॉल्व करना है, सबके लिए एक ही चीज़ है कि मुझे सॉल्व करना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बताइए इसके लिए किस x की वैल्यू के लिए ट्रू होगा? तो हमने कल की क्लास में सीखा सर मोड ऑफ x जो है, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0। तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है। तो x बिलोंग्स टू, मैं लिखूंगा सॉरी, x बिलोंग्स टू 5 सिंपली, या फिर बोल दो नो सॉल्यूशन। दोनों चीज़ें सही है। ठीक है, होप सो क्लियर। द नेक्स्ट वन, मॉड ऑफ x² - 3 स्मॉलर देन इक्वल टू -4। फिर से वही बात है, क्या मोड वाली टर्म कभी भी नेगेटिव हो सकती है? सर कभी नहीं हो सकती। अगेन देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए भी मेरे सॉल्यूशन कैसे होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। होप सो क्लियर। द नेक्स्ट थिंग, मॉड ऑफ 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0। ऐसा पॉसिबल है सर? मोड ऑफ 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने तो ये सीखा हुआ है सर कि किसी भी नंबर का मोड जो है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है। तो इसने बोला 0 से बड़ा, इसका मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखो, या तो ये 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो अब मुझे देखना क्या है सर, ये 0 कहाँ हो रहा है? बाकी सारी वैल्यू तो वैलिड है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? कि मोड ऑफ x जो है, किसी भी नंबर का आप मोड लो, किसी भी टर्म का आप मोड लो, वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो 0 तो एक ही पॉइंट पे होता है ना। अगर मैं वहां से यहाँ से वो पॉइंट निकाल दूं तो हमेशा ये क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो सिंपल सा बोल सकता हूं कि सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट ये जहां 0 होता है। तो 0 कहां होता है? 2x - 3 0 कहां होता है? चेक कर लो भाई, 2x - 3 इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। तो ये वाला जो टर्म है वो यहां से निकाल दो बस। दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस। होप सो क्लियर है? सिंपल। अगर मैं यहां से बोलता ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन it is always true, means then the answer is x belongs to real number. The solution is real numbers. Next, this is again greater than 0 बोला इसने। ठीक है, तो फिर से वही है सर, मोड के अंदर जो टर्म्स होती है वो तो हमेशा ही क्या होगी? 0 से बड़ी या 0 होगी। तो 0 से बड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू वाले 0 नहीं चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा? अब ध्यान से देखो, जब भी आपके टर्म्स रैशनल फंक्शंस लिखा हो तो 0 कोई भी टर्म तब हो सकती है जब न्यूमरेटर 0 हो, ना कि डिनोमिनेटर। जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वो तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो एक चीज यहां पे ये भी ध्यान रखनी है कि सिंपल सा देखो, ये डिनोमिनेटर 0 कहां हो रहा है? सर जब x की वैल्यू मैं रखूंगा -7, तो क्या ये मेरा सॉल्यूशन में आ सकता है -7? सर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू -7 रख दी तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसकी वजह से तो अनडिफाइन होगा, तो ये नहीं आना चाहिए। और 0 कहां होगा? x² - 4। तो सिंपल सा सर, जब x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी और -2 होगी। तो मतलब ये जो फंक्शन है वो सारी वैल्यूज ले लेगा मेरी, एक्सेप्ट कौन कौन सी? -2, -7 एंड 2। ठीक है, -7 इधर लिख देना, छोटा इन जनरल लिखते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो 2 और -2 क्यों ली? क्योंकि इसकी वजह से 0 होता, बट मुझे 0 से बड़ा चाहिए। ठीक है, -7 मैंने क्यों उठाया? क्योंकि इसकी वजह से ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था। तो एक टर्म और आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि कोई भी जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, जहां पे ये डिफाइन होता है, ये चीज ध्यान रख लेना बस। जहां जहां ये
डिफाइन होता है। कई बार फंक्शन ऐसे मिलेंगे जो डिफाइन नहीं होंगे, ठीक है, जैसे ये वाला फंक्शन -7 पे डिफाइन है। फॉर द नेक्स्ट वन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहता है, तो इसका मतलब क्या इसके सॉल्यूशन रियल नंबर होंगे? सर एक दिक्कत है, क्या डिनोमिनेटर है सर वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 कहाँ होता है? -5 पे, तो इसमें से रियल नंबर में से -5 को हटा दो, देन यू गेट द रूट्स, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। होप सो क्लियर। द नेक्स्ट, लेस देन इक्वल टू 0 बोला है इसने क्या बोला? लेस देन इक्वल टू 0। अब एक चीज मुझे 100% श्योर है सर, ये लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, बट इक्वल टू 0 तो हो सकता है ना। लेस देन 0 नहीं हो सकता, बट इक्वल टू 0 हो सकता है, यस नो? यस बिल्कुल हो सकता है। तो अब 0 कहाँ होगा ये? सर जब x की वैल्यू 5 रखोगे और -5 रखोगे। देखो ये सिंपल सी चीजें हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सिंपल इस इक्वेशन को देख के समझ में आ सकता है कि 0 कहाँ है, यानी न्यूमरेटर कहाँ 0 हो रहा है। तो मेरे सॉल्यूशन क्या आएंगे? -5 एंड 5। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा सर 3 पे 0 भी तो हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, तो बेटा मैंने वो सॉल्यूशन में काउंट ही नहीं किया, तो मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं। यहां मैंने -5 को रियल नंबर में काउंट किया था, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यहां जरूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट देखो, स्मॉलर देन इक्वल टू 0, फिर से तो सर स्मॉलर देन तो नहीं हो सकता, सिर्फ इक्वल टू हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इक्वल टू के लिए कब होगा इक्वल टू? जब ये वाले टर्म 0 हो जाए, और इस टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लस 16 कर दिया तो ये हमेशा 16 से बड़ी, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू ही क्या रहेगी? +16 रहेगी। सो दिस इज क्या? कि कभी 0 हो सकता है? नहीं। कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। इसके भी सॉल्यूशन कैसे होंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। होप सो चीजें क्लियर, इजी थे, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कर रहे हो साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वही बेटर है। द नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर -9 डिवाइड बाई x + 2 इज स्मॉलर देन -5। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? सर यहाँ तो नो सॉल्यूशन आगे सीधा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, देयर इज ए नो सॉल्यूशन, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। द नेक्स्ट वन, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, सर ऐसा तो हमेशा ही होगा, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा? यानी x की वैल्यू क्या होगी? रियल नंबर। लेकिन फिर से डिनोमिनेटर दिखा मुझे, डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है? सर 3 और -3 पे, तो वो वाले पोर्शन मुझे यहाँ से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखें। द लास्ट थिंग, ये देखो थोड़ा सा अलग, x² + 4 प्लस मोड ऑफ, यहाँ पे मोड लगा है, देन मोड ऑफ x² - 3x + 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है। इसको मुझे सॉल्व करना है, फिर से कैसे करोगे? कुछ बच्चे सॉल्व करने बैठ जाते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, इसने बोला लेस देन इक्वल टू 0, ये एक मोड वाली टर्म है जो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, यानी ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये वाली टर्म भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और दोनों को मैंने क्या करना है? ऐड करना है। दोनों को मैंने क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। तो एक नंबर 0 से बड़ा, कोई भी एक नंबर अगर 0 से बड़ा हुआ इनमें, इक्वल टू 0 एक बार के लिए मैंने छोड़ दिया, ग्रेटर देन 0 अगर मैं एक बार लेता हूं तो क्या होगा? सर दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब अल्टीमेटली आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इसने तो बोला स्मॉलर देन 0, बट ये ना तो 0 हो रहा है ना छोटा 0 से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इक्वल टू कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो एक चीज कंफर्म है ना कि कोई भी एक नंबर अगर ये दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं, या तो 0 होंगे या पॉजिटिव, तो अगर दोनों 0 हैं तो क्या होगा? 0 + 0 0। एक कंडीशन मिल रही है भाई कि ये भी 0 हो जाए प्लस ये भी 0 हो जाए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन कोई भी एक नंबर इनमें से अगर कुछ भी वैल्यू देता है तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव। देन ये 0 नहीं हो सकता और ना ही ये छोटा हो सकता, कभी नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही कंडीशन यहां से मेरी निकलती है कि x² + 4 प्लस x² - 3x + 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये भी 0 हो और ये वाली टर्म भी 0 हो इंडिविजुअली। अब मुझे बताओ ये 0 कब होगी? ठीक है, सॉरी ये तो कभी 0 नहीं हो सकती। -4, इसको -4 कर लो भाई, ठीक है, प्लस की बजाय क्या कर लो? माइनस कर लो, क्योंकि +4 होने पे तो ये कभी 0 होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? x² + 4 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। माइनस करो यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस होता तो सिंपल सा आ जाता, मेरा नो सॉल्यूशन है। अगर मैंने जैसे लिखा यहाँ प्लस लिखा हुआ था तो उस कंडीशन में मेरा नो सॉल्यूशन है, सिंपल सा। बट नाउ इट इज माइनस, मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए। तो अब ये दोनों जब 0 होंगे तब मेरा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों 0 कहाँ होंगे? ध्यान से देखो, ये 0 कब होगा? जब इसकी वैल्यू होगी -2 और 2। ये कहाँ होगा? इसके रूट क्या हो सकते हैं? एक तो बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है 2 और 1। ये सुनो, यस
इसके फैक्टर ये बनेंगे, तो सोल्यूशन होंगे 2n-1, इसके है -2n2। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या ये चारों सोल्यूशन है? अब ध्यान से देखो, x की कोई एक वैल्यू रखूंगा ना मैं, जब मैं -2 रखूंगा ये 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होगा। जब मैं +2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। मतलब 2 मेरा एक सोल्यूशन है। 1 रखूंगा तो ये 0 होगा सर, ये 0 नहीं होगा, तो 1 0 प्लस समथिंग इज ऑलवेज समथिंग विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये कंडीशन मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रूट निकल के आता है, दैट इज दिस, यानी x = 2 ही मेरा एक सोल्यूशन है यहाँ पे। दैट्स इट। होप से चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, स्मॉलर देन इक्वल टू ऐसे कुछ मिले मॉडुलस में, मुझे पता है मोड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन, तो यानी मुझे =0 के लिए सॉल्व करना है बस इसको, ठीक है। मुझे किसके लिए सॉल्व करना है, =0 के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि ये छोटा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉजिटिव, बीच में प्लस का साइन है। =0 कब होगा, जब दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे, क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लें, इसने मोड ऑफ x-1 प्लस मोड ऑफ x + 2 is greater than equal to 4, x-1 and x-2 is there and greater than equal to 4 is there। तो अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है, क्या हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उनके बेसिस पे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए हमने वापस से बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट, कि सर अगर मुझे मोड ऑफ x मिलता है तो उसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ x1 x is greater than equal to 0, और मैं लिखूंगा उसको -x जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, <0 हो जाएगी। यानी मोड हटाने के लिए मेरे पास कंडीशंस लगानी पड़ती है मुझे, कि जब इस x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब मैं इसको x ही लिखूंगा, जब नेगेटिव होगी तो इसी x को मैं -x लिखूंगा। यस और नो, यस। अब यहीं पे बात ये आती है कि अगर इस टाइप से मुझे कोई टर्म मिले तो उसके बारे में क्या ख्याल है, फिर उसका मोड कैसे हटाओगे। तो अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो ये 0 क्या था सर, 0 रखने पे ये पूरा फंक्शन मेरा 0 हो रहा था, यानी ये 0 क्या है, इसका रूट है। तो सिमिलरली इस फंक्शन के लिए मेरा रूट क्या होगा सर, a होगा। तो यानी ये अपना साइन कहाँ चेंज करेगा, जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी और स्मॉलर देन a होगी, क्योंकि इक्वल टू a पे क्या है, ये 0 है। तो जब a से बड़ा होगा तो देन दिस बिकम पॉजिटिव, और जब ये नेगेटिव होगा देन दिस बिकम समथिंग लाइक दिस। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। सिमिलरली आप इसको नंबर लाइन पे आराम से देख सकते हो। सिर्फ x-a की बात कर रहा हूँ मैं, इसका रूट a है सर, तो इसके राइट में, क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट में हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव होगा। बस x के रूट क्या है सर x का रूट है 0, तो इसके राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, बस यही बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ लग रही हो, उससे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, बट मुझे इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जिनको मुझे मोड हटा के फिर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी उस फंक्शन को रीडिफाइन करके करना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी हम मोड हटाते हैं वहाँ पे निकल के आती है क्या, कंडीशन। क्या निकल के आती है सर, कंडीशन। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे, लेकिन मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिर्फ नंबर लाइन पे डायरेक्टली हम इस फटाफट से कर लेंगे, क्योंकि मुझे सॉल्व करने से मतलब नहीं, मुझे चीज़ों को समझना है और फटाफट से जितना जल्दी सॉल्व कर सकूं वो बेटर है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात करता हूँ, मैं पहला लिया मैंने x-1, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कहाँ रीडिफाइन होगा। तो सर मेरा आंसर होगा, इसका रूट होगा सर 1, तो मैंने लिख दिया सर 1 यहाँ पे है। तो इसके राइट में ये पॉजिटिव होगा, मतलब इसके राइट में ये x-1 इस तरह से होगा जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, चाहे कितनी भी हो, डजंट मैटर। और जब मैं 1 के लेफ्ट में आ जाऊंगा तो यही फंक्शन नेगेटिव मींस -(-x) हो जाएगा। यस और नो, यस। जब मैं इसके लेफ्ट में आ जाऊंगा, चीज़ें क्लियर। तो इस फंक्शन को मैंने रीडिफाइन कर दिया। ब्रीफली लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख के बताया ऐसे लिख सकते हो, बट मुझे ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें, सिर्फ जैसे हम बोर्ड के एग्जाम करते हैं वहाँ पे ये चीज़ें मुझे चाहिए सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, नो इश्यू। फॉर द सेकेंड वन, अब इसका रूट क्या है सर 2, इसका रूट क्या है 2, तो 1 के कहीं राइट में होगा। अब 2 के राइट में इसका क्या ख्याल है सर, ये पॉजिटिव होगा, मीन्स ये x-2 रहेगा। और 2 के अगर मैं लेफ्ट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी -(-x-2)। बस अब ध्यान से देख लो, ठीक है। तो जैसे मैंने सिर्फ सिंगल फंक्शन था, एक पॉइंट पे रीडिफाइन हो रहा था, ऊपर नीचे लिख दिया, डजंट मैटर। फंक्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 टर्म भी हो सकती है मेरे पास, कितनी भी हो सकती है ना, तो मुझे ऐसे करना आना चाहिए बस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ, देखो अब मेरे पास कितने सेक्शन बने हैं, ध्यान से देखो,
माइनस इन्फिनिटी से मैं 1 तक जा रहा हूँ, फिर 1 से 2 तक जा रहा हूँ, फिर 2 से जा रहा हूँ इन्फिनिटी तक, यानी 3 सेक्शन में डिवाइड किया मैंने नंबर लाइन को, बस उन्हीं को लिखना है। तो पहली कंडीशन निकल के आती है कि जब x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर देन 1 होगी। इक्वल टू लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना मत लगाओ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, डजंट मैटर, ठीक है। वो अगले में लगा देना कि जब x की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी तो इस फंक्शन, इस इनइक्वालिटीज के बारे में आपका क्या ख्याल है। सर मैंने देखा 1 से छोटे होने पे ये वाली चीज क्या हो जाती है सर, नेगेटिव। इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस का 1, इसका हाल हो गया ये। अब x माइनस 2 का क्या हाल है, 1 से छोटा, तो सर ये तो 2 से छोटे में ये नेगेटिव रह रहा है, तो 1 से छोटे में भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा ना। 2 से कितना भी नीचे जाओ हमेशा यही रहेगा, तो इसको भाई माइनस अंदर ले जाओ तो माइनस एक्स प्लस का 2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 2x प्लस का 3। ये हो गया इनइक्वालिटीज ये वाली, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। अब चाहो तो इसको साथ साथ सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लो, चलो एक बार बाद में देखते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इट्स ओके। 3 उधर जाएगा और -2 उधर जाएगा, तो ये अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा कि x इज 3 उधर जाएगा, 4 - 3 ये हो जाएगा 1, 2 जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड बाय हाफ, लेकिन जब ये -1 जाएगा तो इनइक्वालिटीज हो जाएगी चेंज। तो दिस इज मस्ट बी लाइक दिस कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ से छोटी, सॉरी -½ से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन उधर जाएगा। होप सो क्लियर, ठीक है। तो पहले इनइक्वालिटीज में ये आया। अब इसकी सॉल्यूशन कैसे निकालने में बाद में बताऊंगा, पहले कंडीशंस को सॉल्व करते हैं सिर्फ, ठीक है। द सेकंड कंडीशन इज, सेकंड सेक्शन बनता है 1 से लेकर 2 तक। तब मैंने बोला कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी और ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन क्या होगी 2, यानी 1 और 2 के बीच में होगी। एज यूजुअल जैसे मैंने बोला, यहां मैंने इसके साथ इक्वलिटी को साइन यूज किया, यहां नहीं करना है, एक जगह पे करना है, चाहे यहां कर लो चाहे यहां कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। सिमिलरली 2 के लिए अगली कंडीशन में कर लेना, चाहे यहां कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, तो जहां दिल करे वहां लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन इज दिस, सेकंड इज दिस। अब इस सेकंड में इस फंक्शन का क्या हाल हो रहा है, सर 1 से 2 के बीच में x - 1 का मोड जो है x - 1 हो जा रहा है, यानी ये तो रहेगा x - 1, लेकिन 1 से 2 के बीच में जो x - 2 है ये क्या हो जाएगा सर, 2 के इस तरफ ये नेगेटिव होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, इट मीन्स माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x प्लस का 2, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ये बचा सर 1, तो इक्वल टू ये आ गया 1, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। इसका तो दिख रहा होगा क्या हाल हो गया। द लास्ट वन इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब 2 से बड़ा होगा तब क्या होगा, ठीक है। तब फंक्शन क्या होगा, 2 से बड़ा। सर ये तो 1 से बड़े में ही पॉजिटिव होगा, 2 से बड़ा भी पॉजिटिव रहेगा, मीन्स x - 1 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा सर, प्लस x - 2 हो जाएगा, सिंपल, ये भी प्लस हो जाएगा, ऐड करो यू गेट 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो, क्या मिलेगा, -3 उधर जाएगा 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया सर 7। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, इसको रीडिफाइन, ठीक है, हमने ये बेसिक चीजें सीखी हुई तो उसी बेसिस पे मैंने रीडिफाइन किया, ठीक है। तो फंक्शन 3 कंडीशंस के साथ निकल के आया। अब जब इसके फाइनल सॉल्यूशन आप लिखोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई, देखो ध्यान से, सॉरी दिस इज आई थिंक x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -½ आया था। अगर मैं पहली कंडीशन को देखूं, इसको देखो ध्यान से, इसने बोला जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब इस कंडीशन, यानी यहां से मेरी वैल्यू जो निकल के आई वो आई x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -½ तो इसने पहले एक कंडीशन लगाई मेरी नंबर लाइन पे कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। फिर वहां से मुझे वैल्यू मिली कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -½ से भी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। इसने बोला -½ से, तो इस कंडीशन के साथ ये सॉल्यूशन आया। तो कौन सा सॉल्यूशन सही है, ठीक है, कौन सी वैल्यूज आप प्रिफेयर करोगे, ठीक है। ये बोला है x की वैल्यू -½ होनी चाहिए, ये बोला सॉरी -½ से छोटी होनी चाहिए, ये बोला है 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। हमें इसे याद रखना कि जब भी मैं कंडीशन लगाऊं, मॉडुलस फंक्शन हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, जब मैंने कंडीशन लगा दी उस कंडीशन के बाद जो भी मेरी इनइक्वालिटीज थी उसको मैंने जो सॉल्यूशन मिला मुझे, ठीक है, उन दोनों के बीच में हमेशा इंटरसेक्शन होगा, कॉमन होगा। ऐसा क्यों, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों की बात को नहीं मानता और मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मैं लेके देखता हूं, तो सर ये क्या बोल रहा है कि सर -½ से छोटा होना चाहिए, तो ये तो बात झूठी होगी ना, ये तो बात गलत होगी ना। ये बोल रहा है मेरा x जो है -½ से छोटा होना चाहिए, लेकिन मैं x इक्वल टू 0 रख रहा हूं, तो ये तो गलत हो गया। और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये मुझे बता रहा है कि ये गलत होगा, और ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 रख के देख लो अब,
ठीक है, 0 रखो क्या मिलेगा, ये 0 रखोगे ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, मोड लगाओगे तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या 3 जो है वो 4 से बड़ा या 4 के बराबर होता है? सर नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसा ही होगा। डाउट हो तो ऐसे चेक कर सकते हो, बट डाउट की बात नहीं है। जब भी कंडीशन लगाओ और जो भी आपकी इनइक्वालिटी वहां से जो सॉल्यूशन आते हैं दोनों का इंटरसेक्शन मेरा फाइनल सॉल्यूशन देगा उस कंडीशन के लिए। तो इन दोनों का फाइनल सॉल्यूशन क्या है, ये बोलता है -12 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब इन दोनों का मुझे अल्टीमेटली मिल गया सर -12 से छोटा, यानी x जो है वो लेस देन इक्वल टू -12 होना चाहिए, ये मिल गया मुझे यहाँ से। इन दोनों का रिजल्टेंट वो मिला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसने बोला x जब 1 और 2 के बीच में होगा तब 1 जो है 4 से बड़ा हो जाएगा। भाई ये कौन सा मैथमेटिशियन आ गया, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब 1 और 2 के बीच में x के कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकते। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, x जब 2 से बड़ा होगा, ये मैंने कंडीशन लगाई कि 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इस इनइक्वालिटी से मुझे सॉल्यूशन दिया कि x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। सर तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो मतलब इसका आंसर ये होगा। तो अब ये आया कंडीशन, हर एक कंडीशन से मेरे इनइक्वालिटी क्या सॉल्यूशन निकले, क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आए, एक निकल के आया ये सर और एक निकल के आया ये। अब इन दिनों के बीच में हम लेंगे यूनियन, क्या लेंगे, यूनियन, ठीक है, तो लिख दो। सो ये दोनों लिख दो और लगा के, या फिर इसी बात को लिख सकता हूँ -∞ से -12 क्लोज इंटरवल यूनियन 7 से लेकर इन्फिनिटी, दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिले आपको, एक इनइक्वालिटीज हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डजेंट मैटर, इस क्वेश्चन को 2 बार देख लेना, फिर 2 क्वेश्चन इस टाइप के ट्राई कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन लगानी आनी चाहिए, कंडीशन लगाने के बाद हर कंडीशन के साथ जो सॉल्यूशन मिलता है उनका इंटरसेक्शन लेना है, और जो हर कंडीशन में सॉल्यूशन फाइनली मिल गए मुझे उन सब का यूनियन ले लो, यू गेट योर आंसर, यू गेट योर फाइनल आंसर देयर, ठीक है। होप सो इट इज क्लियर। सो दैट्स इट। सॉरी दिस इज 7/2, हमने हटा दिया था क्या, 7 होगा, x के साथ 2 है तो 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7/2, बट इट्स ओके, चीज़ें समझ में आनी चाहिए ना, चीज़ें होप शो क्लियर हो गई है, कॉन्सेप्ट क्या था वो मैटर करता है ज़्यादा, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो होप शो आप सॉल्व कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट के लिए ये क्वेश्चन इनफ है, ठीक है। बाकी आप ट्राई कीजिए, जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है, और नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन सब्ट्रैक्शंस ऑफ मॉडुलस भी करेंगे, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं उसकी बात करेंगे। होप इट इज क्लियर। तो अभी के लिए थैंक यू।